Hello friends, welcome again in my YouTube channel. So today we are going to explore what happened in India in 1958, all important events. So let's start without wasting any time. So in 1958 भारत ने अपना पहला कॉमनवेल्थ मेडल जीता था। भारत के लिए भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल जीता था मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख जिन्हें कहा जाता है, जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, उन्होंने भारत के लिए भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था, जो कि उन्होंने जीता था 1958 के अंदर कार्डिफ गेम्स के अंदर। कार्डिफ गेम्स मींस जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे वो कार्डिफ में किए गए थे। कार्डिफ कैपिटल है वेल्स की। सो वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 440 यार्ड्स की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा उन्होंने 1958 के एशियन गेम्स के अंदर जो कि टोक्यो में हुए थे वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीते थे। 2 गोल्ड मेडल जीते थे 200 मीटर की रेस के अंदर और 400 मीटर की रेस के अंदर। और 1962 के एशियन गेम्स जो जकार्ता के अंदर हुए थे उन्होंने वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर कैटेगरी के अंदर और रिले रेस 4x400 मीटर कैटेगरी के अंदर। उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक्स गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने 3 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। उन ओलंपिक्स गेम्स के अंदर उन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता, बट उनकी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पर सबसे बेस्ट थी। उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को पंजाब पाकिस्तान के अंदर। एक्चुअली उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के टाइम हुआ था और पार्टीशन के बाद में वो इंडिया में ही रहे थे। उनका जन्म अब आज के टाइम के पंजाब पाकिस्तान के अंदर हुआ था, बट वैसे उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के टाइम हुआ था। इंडिया के अंदर ही माना जा सकता है। इसके अलावा वो इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस पर थे। उन्होंने इंडियन आर्मी से ही स्पोर्ट्स के अंदर ज्वाइन किया था और उनको अवार्ड भी मिला हुआ है पद्मश्री 1959 के अंदर। और उनकी मृत्यु अभी हुई थी रिसेंटली 18 जून 2021 को। इसके अलावा उनकी ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ ये बुक मिल्खा सिंह के बारे में है। इस बुक के बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा उनकी लाइफ के बारे में और जानने के लिए आप उन पर बनी मूवी भाग मिल्खा भाग भी देख सकते हैं। ये था 1958 के अंदर इंडिया का पहला कॉमनवेल्थ मेडल। इसके अलावा 1958 के अंदर इंडिया की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, वो था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर एक्ट के अंदर क्या था कि जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस थी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर या कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़। जो डिस्टर्ब एरियाज़ के अंदर आर्म्ड फोर्सेस है उन्हें स्पेशल पावर दी गई थी ताकि वो शांति वहाँ पर बनाने के लिए हेल्प कर सके, हेल्पफुल रहे। तो वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सके, जो डिस्टर्बेंस है उसे मेंटेन कर सके, इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी। 1958 के अंदर इंडिया के अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। बट 1958 के अंदर वर्ल्ड के अंदर एक इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और वो था नासा का इस्टेब्लिशमेंट। नासा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1958 के अंदर। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और जो नासा के फाउंडर है वो है ड्वाइट डी आइजनहॉवर। ये चारों क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा नासा के मिशन के तहत ही किसी इंसान ने अपना पहला कदम चांद पर रखा था और वो मिशन था अपोलो 11। इस मिशन के अंदर ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे, उनके साथ माइकल कॉलिंस एंड बी एल्ड्रिन भी थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो इंसान बने थे जिन्होंने मून पर अपना पहला कदम रखा था। ये नासा का फर्स्ट मैन्ड मिशन था जिसका नेम था अपोलो 11। इसके अलावा अभी 2020-21 के अंदर ही नासा ने एक मार्स मिशन लॉन्च किया था जिसके अंदर उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और एक रोवर को मार्स पर भेजा था, जिसकी इस साल 2021 के अंदर मार्स पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। उस हेलीकॉप्टर का नेम था इनजेन्युटी और उस रोवर का नेम था परसिवरेंस। इन दोनों के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इनके नेम के बारे में वो याद होने चाहिए। और इसरो एंड नासा का कंबाइंड मिशन है निसार, जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये इसरो एंड नासा का कंबाइंड मिशन है जिसका लॉन्च डेट 2023 के अंदर है और ये एक ड्यूल फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिसकी फुल फॉर्म एक्चुअली एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। दीज आर द ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि 1958 के अंदर हुए थे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।